जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वधांदे सीरीज के 5th एपिसोड को। बाकी के एपिसोड भी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब वो बूढ़ी औरत यानी कि उन शिकारियों की मां जब सो रही थी, तो अचानक से तेज हवाओं की वजह से खिड़कियां खुल जाती है, और जैसे ही वो खिड़की बंद करने के लिए उठती है तो उन्हें खिड़की के बाहर वेलोनी दिखाई देती है, जिससे कि वो पूरी तरह से डर जाती है और चुपचाप सो जाती है। उन्हें हर जगह पर वेलोनी दिखाई देने लगी थी, उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम विवेक सर और रामाराव को देखते हैं, जो कि रामाराव के घर पर थे। वो दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर विवेक सर उससे कहते हैं कि एसपी के बिना रजामंदी के वो उन तीनों से पूछताछ नहीं कर सकते। वो तीनों वैसे ही ठीक से जवाब तो देते हैं नहीं, जरूर उनके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट है, इसलिए वो लोग ठीक से बात नहीं करते। अगले सीन में हम उन तीनों को एक पॉलिटिशियन के घर पर देखते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद वो पॉलिटिशियन भी यहाँ पर आ जाता है। दरअसल ये तीनों इसी पॉलिटिशियन के लिए काम किया करते हैं। ये लोग जंगल में जाकर शिकार करते हैं और जो भी लेकर आते हैं उसे पकाते हैं, जिसके बाद वो पॉलिटिशियन अंदर जाकर लड़कियों के साथ मजे करता है और छोटे मोटे काम भी वो शिकारी कर देते हैं, इसलिए पॉलिटिशियन भी उनसे बहुत खुश था। अब रात के समय में रामाराव जब शराब पी रहा था तो अचानक से उसे रूबी की कुछ बातें याद आ जाती है, इसलिए वो तुरंत ही विवेक सर के पास कॉल करता है और वो उनसे कहता है कि हाल ही में उसने अपनी डायरी चेक की, जिसमें कि उसने रूबी से पूछताछ की थी और कुछ चीजें उसने डायरी में नोट भी की थी। और रूबी से पहले पूछताछ के दौरान उसने कहा था कि वेलोनी चर्च के बाहर किसी सांवले और लंबे आदमी से बात कर रही थी, लेकिन दूसरी बार जब उसने रूबी से पूछा तो उसने बताने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं रूबी या तो झूठ बोल रही है या फिर उसे ये बात अभी याद नहीं है। इसलिए विवेक सर अगले ही दिन रूबी के लॉज पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो रूबी से बात कर पाते। इससे पहले ही रूबी उन्हें चिल्लाने लगती है। वो उनसे कहती है कि एक तो विघ्नेश कातिल नहीं है, दूसरा वेलोनी के मर्डरर को तुम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हो। और इन सब की प्रतिक्रिया ये हुई कि इस लॉज में अब कोई भी ठहरना नहीं चाहता है, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पर ठहरने के लिए आता है वो मारा जाता है, और विघ्नेश के सुसाइड करने के बाद तो अब यहाँ कोई ठहरना ही नहीं चाहता है। तब विवेक सर रूबी से कुछ सवाल पूछते हैं। वो उनसे कहते हैं कि पहले आपने चर्च के बाहर वेलोनी को किसी से बात करते हुए देखा था, जिसके बारे में आपने पहले भी हमसे जिक्र कर चुकी हैं। दरअसल विवेक सर ये जानना चाहते थे कि आखिर चर्च के बाहर वो कौन आदमी था जिससे कि वेलोनी बात कर रही थी, जिस पर कि रूबी उन्हें बताती है कि जब वो लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे थे तभी अचानक से वेलोनी चर्च से बाहर चली जाती है, और जब वो बाहर आती है तो वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसने उन्हें ठीक से नहीं देख पाई थी। और जब रूबी ने वेलोनी से पूछा था कि आखिर वो किससे बात कर रही है, तो यहाँ पर वेलोनी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन इस बात पर रूबी गुस्सा हो गई थी। घर आने पर सब कुछ ठीक हो गया था, जिसके बाद वेलोनी ने रूबी से कहा था कि वो जूना आंटी के यहाँ पर जाना चाहती है। रूबी ने तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो मान जाती है। साथ में वो ये भी कहती है कि साथ में विघ्नेश को अपने साथ लेकर जाना। लेकिन यहाँ पर रूबी जब देखती है कि विघ्नेश तो शराब पीने में बिजी है, तब रूबी ने जब वेलोनी से पूछा कि क्या उसने विघ्नेश को अपने साथ चलने के लिए कह दिया है, जिस पर कि वेलोनी उससे कहती है कि उसने विघ्नेश से कहा था, लेकिन वो साथ नहीं चल सकता, लेकिन वो 7 बजे उसे लेने के लिए आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वेलोनी ने विघ्नेश को अपने साथ चलने के लिए कहा ही नहीं था, उसने तो बस 7 बजे लेने आने के लिए कहा था, क्योंकि ये सारी बातें विघ्नेश विवेक सर को पहले ही बता चुका है। साथ ही यहाँ पर विवेक सर रूबी से पूछते हैं कि वेलोनी किसी से लैंडलाइन पर बात भी किया करती थी, आखिर वो इंसान कौन है, जिस पर कि रूबी विवेक सर को बताती है कि उसने सिर्फ मुझे एक बार बताया था कि वो किसी की सेबेस्टियन नाम के आदमी से बात करती है। तब ये लोग की सेबेस्टियन को ढूंढना शुरू करते हैं, जिससे कि उन्हें ये बात पता चलती है कि की सेबेस्टियन दरअसल में एक राइटर है। अब क्योंकि उन्हें की सेबेस्टियन का एड्रेस और नंबर चाहिए था, इसलिए वो एक बुक शॉप में जाते हैं और वहां से की सेबेस्टियन की एकदम फ्रेश वाली बुक खरीद कर लेकर आते हैं, ताकि उसमें से उन्हें नंबर मिल जाए। नंबर मिलने के बाद वो तुरंत ही की सेबेस्टियन के पास कॉल करते हैं। वो फोन उठा भी लेते हैं, लेकिन उनकी बात हो पाती इससे पहले ही की सेबेस्टियन कॉल कट कर देता है, जिसके बाद विवेक सर फिर से कॉल करते हैं, लेकिन इस बार की सेबेस्टियन का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए उनका दिमाग खराब हो गया था। इसलिए वो उसे मिलने के लिए कोयम्बटूर निकल जाते हैं, और जब वो रास्ते में होते हैं कि तभी की सेबेस्टियन का कॉल विवेक सर के पास आता है और वो उन्हें कन्याकुमारी बुला लेता है। जिसके बाद हम दोनों को बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर की सेबेस्टियन विवेक सर को बताता है कि उसका और वेलोनी का रिश्ता क्या था। उनका रिश्ता खून वाला रिश्ता नहीं था और ना ही उनके बीच में कोई लफड़ा था। वो रूबी के लॉज में रुकने के लिए गया था, वहीं पर उसकी मुलाकात वेलोनी से हुई थी। वो दोनों काफी सारा टाइम स्पेंड किया करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे। उन दोनों का रिश्ता दरअसल में बेटी और पिता वाला था। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते थे, क्योंकि वेलोनी अपनी माँ को कुछ भी बातें नहीं बताया करती थी और वो सारी बातें वो
की सेबेस्टियन को बताया करती थी। यहाँ से जाने के बाद की सेबेस्टियन डायरेक्ट रूबी के पास जाता है और रूबी को भी ये सारी बातें बताता है कि वो वेलोनी से बात किया करता था। उन दोनों के बीच में पिता और बेटी वाला रिश्ता था, वो उसे बेटी की तरह ही चाहता था। अब रात हो जाती है और विवेक सर काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी लेते हैं। उनके ही सामने उनकी पत्नी आनंदी भी खड़ी हुई थी और यहाँ पर विवेक सर आनंदी से वेलोनी के बारे में बात कर रहे थे कि उस लड़की को किसी ने भी नहीं समझा, उसके कैरेक्टर पर हमेशा सवाल उठाते रहे, लेकिन उसे किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की। और फ्लो में विवेक सर आनंदी से ये भी कह देते हैं कि अब उसे ये नहीं पता करना कि आखिर उसका मर्डर किसने किया था, अब तो उसे ये पता करना है कि आखिर वेलोनी के दिल में क्या था। और ये बात सुनने के बाद तो आनंदी का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही अपने माँ के घर पर आ जाती है। यहाँ पर वो सभी को बताती है कि उन्हें तो किसी और लड़की से प्यार हो गया है। अब आगे हम देखते हैं कि उन शिकारियों की माँ मतलब कि वो बूढ़ी औरत की तबीयत खराब थी, उन्हें बुखार भी था, इसलिए यहाँ पर उनमें से एक बेटा उनकी पट्टी करता है, जिसके बाद वो लोग शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर एक लड़की भी थी जो कि उस औरत का ख्याल रखने वाली थी। और यहाँ से वो जब तीनों शिकारी निकल जाते हैं तो रात में अचानक से उस बूढ़ी औरत को फिर से सपना आता है और उसे वेलोनी दिखाई देती है, जिससे कि वो कहने लगती है कि अब वो सब कुछ बता देगी, उन सभी लोगों को सब कुछ बता देगी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।